बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसे हम इस वीडियो में आपके साथ रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन या पेंशन बहाली के बारे में बात करेंगे। आपके साथ मैं एक चार्ट जो है वो शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आप अपनी एज के सामने जो है वो डेट देख सकते हैं कि किस तारीख को किस एज में जो है वो आपकी पेंशन जो है वो बहाल होगी। क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब इस बारे में जो है वो कमेंट्स करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सही नहीं बताते और बाज़ औक़ात कमेंट्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, पढ़ नहीं सकता मैं। तो उसके लिए मैंने ये एक चार्ट जो है वो तरतीब दिया है। इस चार्ट की मदद से आप अपनी एज के सामने, जिस एज में आप रिटायर हुए हैं उसके सामने देखेंगे तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आपकी किस उम्र में जो है वो पेंशन बहाल होगी। क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम जो होता है वो अपनी पूरी जवानी जो है वो सरकार की नज़र करता है, मुलाजमत की नज़र करता है, रियासत की खिदमत करता है, सर्दी गर्मी दिन रात, और मतलब हर टाइम वो हाजिर है, 24 घंटे का मुलाजिम है, किसी वक्त भी उसको बुलाया जा सकता है। तो उसको सिर्फ एक चीज़ की जो है वो आस उम्मीद होती है आखिर पर रिटायरमेंट के वक्त के, उसको ग्रेजुएटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी। तो पेंशन जो है वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हुकूमत शुरू से ही काट लेती है। मुलाजमीन को इसका अंदाज़ा नहीं होता और वो काफ़ी अरसा जो वो कटता रहता है, और जो वो अरसा पूरा होता है तो फिर जाकर उसकी पेंशन बहाल होती है। इसी को जो है वो रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ये चार्ट शेयर करने जा रहा हूँ। ये चार्ट है जनाब, ये आप देख सकते हैं, पेंशन रेस्टोरेशन डेट। दो चार्ट्स जो हैं इस वक्त लागू हैं। लागू तो एक ही है जो 2001 के बाद का है, लेकिन 2001 से पहले जो मुलाजमीन रिटायर हुए हैं उन पर 1986 का जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो एज रेट का चार्ट था वो लागू होता है। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया 2001 के बाद कोई मुलाजिम 31 साल की उम्र में रिटायर होता है, अक्सर हमारे फ़ौजी भाई जो है वो रिटायर होते हैं जल्दी, तो 31 साल की उम्र में अगर वो रिटायर होता है तो उसकी पेंशन 63 साल और 1 महीने की उम्र में उसकी पेंशन जो है वो बहाल होगी। और अगर यही मुलाजिम 2001 से पहले रिटायर हुआ था, 1986 का उस पर एज रेट लागू होगा। फ़र्ज़ किया 1997 में हुआ है, 1998 में हुआ है, तो जो मुलाजमीन 30 नवंबर 2001 तक रिटायर हुए हैं तो वो इधर राइट साइड वाला ये जो कॉलम है, ये साइड वाला, इस साइड वाला, तो इसमें अपने जो है वो रेस्टोरेशन का साल देखेंगे कि किस साल में उनकी पेंशन बहाल होगी। अगर यही मुलाजिम 2000 में रिटायर हुआ है तो इसकी फिर पेंशन 71 साल 2 महीने की उम्र में बहाल होगी। और अगर 2001 के बाद रिटायर हुआ है, 2002 में हुआ है, 3 में हुआ है, तो फिर 63 साल 1 महीने की उम्र में बहाल होगी। तकरीबन 8 साल का जो फ़र्क आ जाता है। यानी 1986 के एज रेट के मुताबिक पेंशन रेस्टोरेशन का अरसा थोड़ा ज़्यादा है। और फ़र्ज़ किया कोई मुलाजिम 37 साल की उम्र में रिटायर होता है 2001 के बाद किसी भी डेट को, 2005 में, 7 में, 8 में, 10 में, तो वो अपनी पेंशन 27.5908 ये कम्यूट वैल्यू है, एज रेट है, इतने अरसे के लिए वो अपनी पेंशन कम्यूट करवाता है, 27 साल और कुछ महीनों के लिए। तो वो जो है वो इस 27 साल और कुछ महीने इस रिटायरमेंट एज में हम जमा कर देंगे तो वो आपकी एज आ जाएगी जिस एज में आपकी पेंशन बहाल होगी, वो बनती है 64 साल 7 महीने। यानी अगर 37 साल की उम्र में कोई रिटायर होता है तो वो 27.5 साल तकरीबन जो है वो उतने अरसे के लिए अपनी पेंशन कम्यूट कराता है और इतने अरसे की पेंशन एडवांस में ले लेता है। तो जब ये अरसा पूरा होगा तो वो 64 साल 7 महीने जब उसकी उम्र होगी तो वो अरसा पूरा हो जाएगा और उसकी पेंशन जो है वो बहाल हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई मुलाजिम है 40 साल की उम्र में रिटायर होता है 2001 के बाद, तो वो 25 साल और 3 महीने जो है उसका एज रेट है, 25 साल 3 महीनों के लिए वो अपनी पेंशन कम्यूट कराता है। तो 65 साल और 4 महीनों के लिए 65 साल 4 महीने की एज में उसकी पेंशन बहाल हो जाएगी। और अगर यही मुलाजिम 2000 में रिटायर हुआ है, 1999 में, 98 में, यानी 2001 से पहले रिटायर हुआ है, 30 दिसंबर 2001 तक, उससे पहले किसी भी डेट को रिटायर हुआ है,
تو پھر اس کی پینشن 71 سال 7 مہینے کی عمر میں بحال ہوگی، اور اگر 2001 کے بعد ریٹائر ہوا ہے تو پھر 65 سال 4 مہینے، اور اسی طرح اگر آپ 45 سال دیکھیں تو 21 سال اور 7 مہینے یا 8 مہینوں کے لیے وہ اپنی پینشن کمیوٹ کرواتا ہے، اور 66 سال 8 مہینے کی ایج میں اس کی پینشن بحال ہو جائے گی، جو 45 سال کی عمر میں ریٹائر ہوگا۔ اور یہ 60 سال تک جو ہے وہ پورا چارٹ دیا گیا ہے۔ 60 سال کی اگر عمر میں کوئی ملازم ریٹائر ہوتا ہے 2001 کے بعد تو 12.3719 یہ ایج ریٹ ہے، یعنی اتنے عرصے کے لیے وہ اپنی پینشن کمیوٹ کروائے گا، تو 72 سال 4 مہینے کی عمر میں اس کی پینشن جو ہے وہ بحال ہوگی۔ اور اگر یہی ملازم 60 سال کی عمر میں 2001 سے پہلے ریٹائر ہوتا ہے، یعنی 30 نومبر 2001 سے پہلے ریٹائر ہوتا ہے، تو پھر اس کی پینشن 75 سال کی عمر میں بحال ہوگی۔ 15.4649 کا ایج ریٹ اس پر لاگو ہوگا، اور وہ 75 سال 5 مہینے کی عمر میں اس کی پینشن جو ہے وہ بحال ہوگی۔ تو یہ چارٹ جس بھائی کو چاہیے ہو تو یہ میں اس میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے رہا ہوں، تو اس لنک کے پر آپ کلک کر کے اس کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اپنی ایج کے حساب سے جس ایج میں آپ ریٹائر ہوئے ہیں وہ اس کے سامنے آپ کا جو ہے وہ کس عمر میں آپ کی پینشن بحال ہوگی وہ سامنے لکھی ہوئی ہے، تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر 2001 والا نوٹیفیکیشن ہے جو کہ لاگو ہے 1/12/2001 سے جو ملازمین ریٹائر ہوئے ہیں اب تک جو ہو رہے ہیں، تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے والے جو رائٹ سائڈ پہ 1986 کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ایج ریٹ ہے تو وہ دیا گیا ہے، تو وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔